जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वजी हसन अलवीज़ हेयर एंड यू वाचिंग अलविल एसोसिएट्स। लॉ एडमिशन टेस्ट जो कि 6 सितंबर को होने जा रहा है, उसके हवाले से हमने एक आज़ादी जो सेशन था फ्री ऑफ कॉस्ट वो शुरू किया हुआ है। इस हवाले से सो फार हम सब्जेक्टिव कवर कर चुके हैं, इंग्लिश काफ़ी हद तक पढ़ चुके हैं, जीके भी हमने जो है वो उसकी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस भी कर ली। ग्रुप के अंदर मैं उसके डिफरेंट पीडीएफ जो है वो शेयर भी कर रहा हूँ ताकि आपकी मज़ीद प्रैक्टिस जो है वो होती जाए। ठीक, इस्लामियात जो है वो 10 नंबर का एक पोर्शन है और इस हवाले से हमने अपनी तैयारी जो है वो इस्लामियात के हवाले से शुरू की हुई है। लास्ट टाइम इसका हमने पहला लेक्चर लिया था इस्लामियात के हवाले से, 10 नंबर का ये एक पोर्शन है इस्लामियात का, और इसमें लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कुरान पाक के बारे में, थोड़ा सा नॉलेज लिया था बेसिक, और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ा था। आज जो मेन हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न होगा दैट विल बी 2 टॉपिक्स। ठीक है, 2 मेन टॉपिक्स होंगे आज के, जिनमें से आपके अक्सर जो है वो एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। एक है आपके अकाइद, ठीक, यानी अकीदा जिसको आप कहते हैं आम अल्फाज, और नंबर 2 पे है अरकान इस्लाम जिसको पिलर ऑफ इस्लाम भी बोला जाता है। अकीदा वो चीज़ है कि जिसके बिना को मुसलमान नहीं कहला सकता। ठीक, सबसे पहले है अल्लाह ताला पे ईमान, फिर है अल्लाह ताला के फ़रिश्तों पे ईमान, फिर है कि अल्लाह ताला के जितने भी पैगंबर हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी जो है वो रसूल हैं, इस चीज़ पे ईमान, फिर जो है वो आखरत के दिन पे ईमान, फिर जो है वो आसमानी किताबों पे ईमान। ये डिफरेंट आपके अकायद हैं जिन पे आपका ईमान होना, फेथ होना कंपलसरी है, लाजमी है। अगर ये चीज़ें आपकी कंप्लीट होंगी, अकीदा आपका कंप्लीट होगा, फेथ आपका कंप्लीट होगा, तो ही आप मुसलमान जाने जाएंगे। अगर इनमें से कोई भी चीज़ मिसिंग होगी, लेट सपोज़ तौबा नऊज़ बिल्लाह, आप अल्लाह ताला पे ईमान नहीं रखते हैं तो आप मुसलमान नहीं हैं। आप अल्लाह ताला पे तो ईमान रखते हैं लेकिन अल्लाह ताला के नबियों को नहीं मानते हैं तो आप मुसलमान नहीं हैं। आप अल्लाह ताला के नबियों को भी मानते हैं, अल्लाह ताला को भी मानते हैं, लेकिन नबी पाक ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नबूवत है, उनका जो आखिरी नबी होना है, इस चीज़ को आप नहीं मानते तो भी आप मुसलमान नहीं हैं। ठीक, सेम लाइकवाइज आप अल्लाह ताला के फ़रिश्तों पे ईमान नहीं रखते तो आप मुसलमान नहीं हैं। आप अल्लाह ताला की जो किताबें हैं यानी कुरान है, तौरात है, ज़बूर है, इंजील है, इन पे ईमान नहीं रखते तो आप मुसलमान, तो मतलब इनमें से कोई एक चीज़ भी मिस नहीं हो सकती है, इन सब पे आपने पक्का ईमान रखना ही रखना है। एक तो ये चीज़ है, इसमें से कुछ एमसीक्यूज़ बनेंगे वो हम देखेंगे, और कुछ जो है ना आपका पोर्शन है रिलेटेड टू पिलर्स ऑफ इस्लाम। लाइक 5 आपके जो है वो पिलर्स हैं जो कि आप शुरू से नर्सरी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। अरकान इस्लाम कितने हैं? 5। वो बच्चा सो रहा होता है, नींद आ रही होती है, साथ कह रहा था 5 अच्छा, फिर मैडम पूछती है वो कौन कौन से 5 है, फिर वो कहता है कलमा तैयबा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। वो ऐसे थक के बता रहा होता है। फिर आगे के जब आप पार्ट्स में आते हैं, फिर आपको नमाज के बारे में इन डिटेल पढ़ाया जाता है, ज़कात के बारे में इन डिटेल, हज के बारे में इन डिटेल। तो ये वही चीज़ें हैं, उन्हीं में से जो है वो एमसीक्यूज़ पूछे जा रहे हैं, बड़े आसान किस्म के, जो कि आपको ऑलरेडी आते होने हैं। ठीक, तो परेशानी की बात कोई नहीं है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हमारे पास फेथ है, सबसे पहले आ गया बिलीफ इन अल्लाह, यानी अल्लाह ताला पे आपका ईमान होना चाहिए। ठीक, देन नंबर 2 पे है बिलीव इन हिज एंजल्स, मतलब अल्लाह ताला के जो फरिश्ते हैं उन पे ईमान। देन है बिलीफ इन हिज बुक्स, अल्लाह ताला की जो किताबें हैं उन पे ईमान। देन है बिलीफ इन हिज प्रॉफिट्स, अल्लाह ताला के जो पैगंबर हैं उन पे जो है वो ईमान। ठीक, और देन है बिलीफ इन द डे ऑफ जजमेंट, कि जो आखिरत का दिन है उस पे आपका ईमान होना। ठीक है, मेनली यही 5 आपके बिलीफ है जिन पे आपका ईमान होना लाजमी है। देन 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। पिलर्स ऑफ इस्लाम कितने हैं? वो भी जी आपके 5 हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले शहादत, मतलब जिसमें आप जो है वो इस चीज़ का इकरार करते हैं कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है और हजूर नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं और रसूल हैं। ठीक, ये आप जो है वो पहली चीज़ जिसका इकरार करते हैं, ये अरकान इस्लाम में। नंबर 2 पे सलाह, मतलब नमाज। नमाज़ें कितनी फ़र्ज़ हैं? 5। ठीक है, कौन कौन सी? फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। ठीक है, इनके अंदर फ़राइज़ रखते हैं कितनी हैं? फ़जर के अंदर 2 हैं, ज़ोहर के अंदर 4 हैं, असर के अंदर भी 4 हैं, मगरिब के अंदर 3 हैं, इशा के अंदर अगेन 4 हैं। ये फ़र्ज़ हैं जो कि पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक, बाकी टोटल रखते हैं कितनी हैं? फ़जर की 4 हैं, ज़ोहर की जो है वो 12 हैं, असर की 8 हैं, मगरिब की 7 हैं,
اور عشاء کی جو ہے وہ 17 ہے. یہ ٹوٹل ہے. کتنی کتنی کیسے کیسے ارینجمنٹ ہے وہ آگے پڑھیں گے. دین آپ کے پاس زکوٰۃ آ جاتا ہے. زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ ایک ریلیجیس آپ کی کہہ لیں کہ چیریٹی ہے. جو آپ کا مال ہے اس کے اوپر یہ کچھ چیریٹی رکھی گئی ہے کہ آپ نے غریبوں میں تقسیم کرنا ہے. کتنے پرسنٹ کرنا ہے اور کتنی مالیت کی چیزیں آپ کے پاس ہوں گی تو زکوٰۃ آپ پہ فرض ہے. یہ دیکھیں گے. دین ہے صوم. صوم مطلب روزہ. آپ دیکھتے ہیں کہ سال میں ایک دفعہ جو ہے رمضان آتا ہے, پورے مہینے آپ نے روزے رکھنے ہوتے ہیں. روزے سے کیا مراد ہے, کب نازل ہو گیا, ایٹسٹرا. روزے کا ثواب کس نے دینا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے کہا, فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا. ٹھیک ہے. یہ دین حج ہے. حج ہر اس مسلمان پہ فرض ہے جو کہ صاحب استطاعت ہے, مطلب جس کے پاس مال ہے اور وہ جو ہے پراپر جو ہے وہ ارننگ کرتا ہے اور استطاعت بھی رکھتا ہے, تو اس پہ فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرے زندگی میں ایک دفعہ. باقی آپ زیادہ تر کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں, لیکن ایک دفعہ فرض ہے. آواز باقی سب کو آ رہی ہے, اسکرین سب کو شو ہو رہی ہے؟ اگر یس تو سے یس ان دا کمنٹ سیکشن. اگر کسی ایک آدھ اسٹوڈنٹ کا مسئلہ ہے تو وہ ان کا اپنا مسئلہ ہو سکتا ہے. چلیں, اس کے بعد سے آپ کے 6 کلمات ہیں جس میں کلمہ طیبہ ہے, کلمہ شہادت ہے, کلمہ تمجید ہے, کلمہ توحید ہے, کلمہ استغفار ہے اور کلمہ رد کفر. یہ 6 کلمے جس کو آپ بولتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ دیکھ لیجیے گا. دین یہ نماز کے حوالے سے کچھ ڈیٹیلز ہیں. ہم فردر موو کرتے ہیں. کامنلی کس طرح سے جو ہے وہ ارینجمنٹ ہے نماز کی, تو اگر فجر کی بات کرتے ہیں تو ٹوٹل 4 رکھتے ہیں, 2 جو ہے وہ سنت ہیں, 2 فرض ہیں. اگر بات کرتے ہیں ظہر کی تو ٹوٹل 12 رکھتے ہیں, 4 سنت ہیں, 4 فرض ہیں, دین 2 سنت ہیں, دین 2 نفل ہیں. اگر بات کرتے ہیں عصر کی تو ٹوٹل رکھتے ہیں جو ہے وہ 8 ہیں, 4 سنت ہیں, 4 فرض ہیں. اگر بات کرتے ہیں مغرب کی تو ٹوٹل 7 رکھتے ہیں, 3 فرض ہیں, 2 سنت ہیں, 2 نفل ہیں. اگر بات کرتے ہیں عشاء کی تو ٹوٹل 17 رکھتے ہیں, 4 سنت ہیں, 4 فرض ہیں, پھر 2 سنت ہیں, 2 نفل ہیں, پھر 3 وتر ہیں اور پھر 2 آخر میں نفل ہیں. اس طرح سے 17 رکھتے ہیں عشاء کی. تو یہ جو ہے وہ پراپر ایک ارینجمنٹ ہے. اس کے علاوہ جمعے والے دن جو ہے وہ ظہر کے بجائے جو ہے وہ ساتھ میں خطبے کے بعد 2 فرض ایڈیشنل کر کے جمعے کی نماز پڑھی جاتی ہے. یہ گائیڈ لائنز اس حوالے سے. فاسٹنگ ہے, زکوٰۃ کے حوالے سے ایک ٹیبل ہے. ناؤ آنورڈز وی ہیو پراپر ایم سی کیوز. ٹھیک ہے, ایم سی کیوز میں سب سے پہلا ایم سی کیو, اس میں ذرا کریکشن دیکھ لیجیے گا, اس کو ہم فی الحال اسکپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں کویشچن مارک لگا دیے کہ عقائد جو ہے وہ 5 ہم پڑھتے آ رہے ہیں. یہ چھٹا جو ہے وہ کہاں سے ایڈ ہوا ہے؟ 5 ہیں, یہ 6 ہیں. اس بات کو جو ہے وہ کنفرم کرنا ہے. تو یہ ہم کویشچن مارک لگا رہے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ آپ کا یقین ہے, دین جو ہے وہ آخری جو ہے وہ مطلب پیغمبر پہ, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری نبی ہے اس چیز پہ, دین آخرت ہے, دین جو ہے وہ فرشتوں پہ ایمان اور آسمانی کتابوں پہ ایمان ہے. ٹھیک ہے, باقی اس کو ہم پینڈنگ رکھ رہے ہیں. نمبر 2 پہ آتے ہیں, وچ آف دا فالوئنگ از دا فرسٹ آرٹیکل آف فیتھ ان اسلام. اسلام میں سب سے پہلا جو آرٹیکل آف فیتھ ہے, عقیدہ ہے, وہ کون سا ہے؟ بلیف ان اللہ. سب سے پہلی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ آپ کا ایمان ہونا, کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے, وہ واحد ہے, وہ یکتا ہے, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, نہ اس کا کوئی شریک ہے, نہ وہ کسی کا شریک ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, ساری چیزوں کا بلیف. ٹھیک ہے, یہ پہلا. نمبر 3 پہ جو ہم سے بلیف ان دا اینجلز آف اللہ از ناؤن ایز. یہ جو آپ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پہ ایمان رکھتے ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو یہ ہے جی ایمان بالملائکہ, یعنی ملائکہ مطلب فرشتوں کو کہتے ہیں, تو فرشتوں پہ ایمان. دین اے بلیف ان دا بکس ریویلڈ بائی اللہ از این آرٹیکل آف ایمان. مطلب یہ آپ کے ایمان کا حصہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی جو کتابیں ہیں ان کے اوپر ایمان لائیں, مطلب ایمان رکھیں, فیتھ, یقین رکھیں. دین وچ آف دا فالوئنگ از ناٹ ون آف دا 6 آرٹیکل آف فیتھ. جو آپ کے پاس 6 عقائد ہیں, ان میں سے کون سا ایسا ہے جو کہ عقائد میں سے نہیں ہے؟ تو بلیف ان دا 5 پلرز, یعنی ارکان اسلام جو ہے آپ کے 5, ان پہ بلیو رکھنا یہ آپ کے فیتھ کا حصہ نہیں ہے. دین بلیف ان اللہ از کالڈ. اللہ تعالیٰ پہ جو ایمان ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کو کہتے ہیں توحید. ٹھیک, جس کو کوئی آواز نہیں آ رہی ہے وہ اپنا نیٹ ورک جو ہے وہ ٹھیک کرے, اور وہ اپنی جو
सहूलत है इंटरनेट की उसको ठीक करे और नेटवर्क वाले को कॉल करे, क्लास के दरमियान जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करें। राइट नाउ 135 प्लस स्टूडेंट्स क्लास का हिस्सा हैं और सिर्फ एक बच्चा मैसेज करी जा रहा है कि आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही। क्लास के दौरान इंटरप्शन ना किया करें, काइंडली थोड़े से मेच्योर हो जाएं। अगर आवाज़ नहीं आ रही तो बाकी को भी इशू हो, अगर आपको आवाज़ स्क्रीन शो नहीं हो रही है तो वो आपका अपना इशू है, आपके नेटवर्क का इशू है, हमारी साइड से कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद है जी विच आर्टिकल ऑफ फेथ रिलेट्स टू बिलीफ इन अल्लाहज मैसेंजर। कौन सा आर्टिकल ऑफ फेथ ऐसा है जो कि अल्लाह ताला के मैसेंजर पे जो है वो बिलीफ की बात करता है? तो दैट इज़ ईमान बिल रसूल, यानी रसूलों पे ईमान रखना। देन है बिलीफ इन द रिवील्ड बुक्स ऑफ अल्लाह इज़ कॉल्ड, अल्लाह ताला की जो नाजिल करदा किताबें हैं उन पे जो आपका बिलीफ है उसको क्या कहते हैं? ईमान बिल कुतुब, यानी किताबों पे ईमान होना। देन है जी बिलीफ इन द डे ऑफ जजमेंट इज़ नाउन एज, जो आखिरत का दिन है उस पर आपका बिलीफ होना उसको क्या कहते हैं? ईमान बिल आखिरा, मतलब कि आप आखिरत पे बिलीव रखते हैं। देन है बिलीफ इन डिवाइन डिग्री इज़ नाउन एज, कदर उसको बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लास्ट ऑफ द 6 बेसिक आर्टिकल्स टू बिलीव इन द डिवाइन डिग्री। देन है मुस्लिम्स बिलीव डैट अल्लाह सेंट डैश टू गाइड ह्यूमैनिटी। मुस्लिम्स जो है वो उनका ये बिलीव है कि अल्लाह ताला ने डैश को भेजा ह्यूमैनिटी की गाइडलाइंस के लिए, तो रसूलों को भेजा, प्रोफिट्स पैगंबरों को भेजा गाइड करने के लिए इंसानों को, ठीक। देन है विच एंजल इज़ एसोसिएटेड विद ब्रिंगिंग अल्लाहज रिविलेशंस टू द प्रॉफिट। कौन सा ऐसा फरिश्ता है जो कि अल्लाह की तरफ से नबियों पे पैगाम जो है वो लेके आता था, नबियों पे वही लेके आता था? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एसेंशियल बिलीफ कंसर्निंग द होली कुरान। इनमें से कौन सा ऐसा कहता है ख़ास तौर पे बिलीफ है जो कि कुरान के साथ जो है वो एसोसिएटेड है, कंसर्निंग है? तो दैट इज़ इट इज़ अ रिवील्ड बुक ऑफ अल्लाह, कि ये अल्लाह ताला की नाजिल करदा एक किताब है। कहता मुस्लिम्स बिलीव इन ऑल द प्रॉफिट्स सेंट बाय अल्लाह। अल्लाह ताला की तरफ से जितने भी प्रॉफिट्स जो है वो भेजे गए हैं 1,24,000 कमोबेश, तो उन पे जो है वो मुस्लिम बिलीव रखते हैं। और ये पैगंबर किसने भेजे हैं? अल्लाह ताला ने। इस चीज़ पे हमारा ईमान है। हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ रिगार्डेड इन इस्लाम एज द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला के आखिरी नबी। विच आर्टिकल ऑफ फेथ टीचेस मुस्लिम टू बिलीव दैट एवरी पर्सन विल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर डीड्स। कौन सा ऐसा आर्टिकल ऑफ फेथ है जो कि हमें बताता है कि हर जो मुस्लिम है उसको उसके किए के लिए अकाउंटेबल बनाया जाएगा, जवाबदेह बनाया जाएगा? तो आखिरत पे जो ईमान है आपका, ये आपको इस चीज़ के लिए जो है वो बताता है कि भाई जो भी आप इस दुनिया में कर रहे हैं आखिरत में आपसे उस चीज़ का हिसाब लिया जाएगा। ये डिफरेंट तरह के MCQs हैं जो आपके इन आर्टिकल ऑफ फेथ में से बन सकते हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। हम मूव करते हैं जो हमारे डिफरेंट MCQ हैं रिलेटेड टू पिलर्स ऑफ इस्लाम, अरकान इस्लाम के हवाले से उनको स्टडी करने की कोशिश करते हैं, ठीक। कहते हैं हाउ मैनी पिलर्स ऑफ इस्लाम आर देयर। इस्लाम के कितने पिलर्स हैं? टोटल 5, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम। इनमें से कौन सा पिलर जो है ना अरकान इस्लाम में से सबसे पहले नंबर पे है? दैट इज़ शहादत, ठीक है। तो शहादत क्या है? कि इस बात का इकरार करना कि अल्लाह ताला के सिवा कोई और जो है वो ज़ात नहीं है इबादत के लायक, और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और आखिरी रसूल हैं, ठीक। इस चीज़ का ईमान जो है शहादत कहलाता है, और ये सबसे पहला अरकान इस्लाम है आपके पास। नंबर 3 पे है व्हाट डज शहादत मीन्स। शहादत से मुराद क्या है? कहते हैं बेरिंग विटनेस, यानी इस बात की गवाही देना दैट के देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई और ज़ात नहीं है, कोई और जो है वो अल्लाह नहीं है। एंड मोहम्मद ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ हिज मैसेंजर, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल है। इस चीज़ पे ईमान होना शहादत कहलाता है। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि 5 इस्लाम के जो अरकान हैं उनमें फॉल नहीं करता? सलात, ज़कात, सौम या जिहाद। तो जिहाद एक ऐसा यहाँ पे ऑप्शन है जो कि आपके अरकान इस्लाम में नहीं आता। नंबर 5 पे है सलाह रेफर्स टू। सलाह किस चीज़ को रेफ़र करता है? प्रेयर, मतलब नमाज अदा करने को। हाउ मैनी ऑब्लिगेटरी प्रेयर्स आर परफॉर्म्ड ईच डे। पर डे कितनी आपके ऊपर नमाजें जो है ना फ़र्ज़ हैं,
5. Which prayer is offered at dawn, मतलब सुबह सुबह आप कौन सी नमाज अदा करते हैं? फजर की. How many फर्ज रकात्स आर देयर इन फजर प्रेयर, फजर की नमाज में फ़र्ज रकात कितनी है? तो 2 हैं. अक्सर यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं. टोटल जो रखते हैं वो 4 है, लेकिन फ़र्ज रखते हैं जो है वो 2 है. तो यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो सकता है. ऑप्शन में 4 भी मौजूद है, 2 भी मौजूद है. तो उसने क्योंकि फ़र्ज रकत पूछा है तो फ़र्ज 2 है, आपने 2 को टिक करना है. अक्सर बच्चे यहाँ पे 4 को टिक कर देते हैं क्योंकि टोटल 4 रखते हैं. तो 4 तब करनी है कि जब वो पूछेगा कि हाउ देयर आर टोटल रकत्स इन फजर प्रेयर. ठीक है, अगर टोटल की बात करेगा तब 4 है, अगर सिर्फ फ़र्ज की बात की है तो 2 है. देन है जी नंबर 9 पे, हाउ मैनी फ़र्ज रकात आर देयर इन ज़ोहर प्रेयर, ज़ोहर में फ़र्ज कितने हैं? तो वहाँ पे 4 जो है वो फ़र्ज है, बाकी जो है वो सुन्नत और 4 सुन्नत 2 सुन्नत अलग से, देन 2 नफल है. देन हाउ मैनी फ़र्ज रकात आर देयर इन असर प्रेयर, असर में कितने फ़र्ज हैं? 4. हाउ मैनी फ़र्ज रकात आर देयर इन मगरिब प्रेयर, मगरिब में कितने फ़र्ज हैं? 3 है. हाउ मैनी फ़र्ज रकात आर देयर इन इशा प्रेयर, इशा की नमाज में कितने फ़र्ज हैं टोटल? तो वहाँ पे भी 4 है. देन हाउ मैनी फ़र्ज रकात आर देयर इन द 5 डेली प्रेयर्स, तो अगर 5 नमाजें दिन पूरे की मिला दें तो टोटल कितने फ़र्ज बनते हैं? तो फजर के 2, ज़ोहर के 4, 6 हो गए, असर के भी 4, 10 हो गए, मगरिब के 3, 13 हो गए, और इशा के 4, 17 हो गए. तो 17 टोटल फ़र्ज हैं पूरे दिन की जो 5 नमाजें हैं उनमें. ठीक, तो 5 नमाजें जो दिन भर में पढ़ते हैं आप, उनमें जो फ़र्ज रखते हैं वो 17 है. ठीक है, जो कि पढ़नी ही पढ़नी है, लाजमी है. देन है विच प्रेयर कंसिस्ट ऑफ 3 फ़र्ज रकात, वो ऐसी कौन सी नमाज है कि जिसमें फ़र्ज रकात रखते हैं जो है वो 3 है? तो आपको पता है मगरिब है. कहता है विच प्रेयर हैज़ 4 फ़र्ज रकत्स, कौन सी ऐसी प्रेयर है कि जिसमें फ़र्ज जो है वो 4 है? तो ज़ोहर में भी 4 है, असर में भी 4 है, इशा में भी 4 है. तो इन तीनों को आप एज ऑप्शन टिक करें. ज़कात मीन्स, ज़कात से क्या मुराद है? कहता है ऑब्लिगेटरी चैरिटी ऑन क्वालिफाइंग वेल्थ. आपके पास अगर 52.5 तोले चांदी या 7 तोले सोने की मालियत के जितने कोई असासे मौजूद है, पूरे साल तक के लिए आपने उनको हेल्ड किया, तो उनके ऊपर एक साल बाद आपकी ज़कात जो है वो बनती है 2.5%. ये एक ऑब्लिगेशन है जो इस्लाम की तरफ से आप पे लगाई गई. ज़कात इज़ ऑब्लिगेटरी ऑन, ज़कात जो है वो किस पे ऑब्लिगेटरी है, किस पे फ़र्ज़ है? क्वालिफाइंग वेल्थ ऑफ एलिजिबल मुस्लिम्स सब्जेक्ट टू द एक्वायर्ड कंडीशंस. जो मैंने अभी बताया कि 52.5 तोले सोना, 52.5 तोले चांदी और 7 तोले सोना, इसकी मालियत के जितने की अगर आपके पास कोई एसेट्स वगैरह हैं तो आप पे ज़कात जो है वो फ़र्ज़ है. देन है व्हाट इज़ द कॉमनली टॉट ज़कात रेट ऑन क्वालिफाइंग मॉनेटरी वेल्थ. अगर इतनी मालियत के असासे आपके पास हो तो कितनी ज़कात आपको देनी पड़ती है? 2.5%. ठीक है, साल बाद आपको 2.5% ज़कात जो है वो देनी. द कॉमनली टॉट गोल्ड निसाब फॉर ज़कात, गोल्ड का निसाब कितना होना चाहिए? 7.5 तोले. ठीक है, और चांदी का कितना निसाब है जी? 52.5 तोले. ठीक है, अगर 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी की जितनी मालियत के एसेट्स वगैरह आपके पास मौजूद है तो उस पर आपकी ज़कात फ़र्ज़ है, और कितनी है? 2.5% है. सौम मीन्स है, सौम से क्या मुराद है? फास्टिंग यानी रोज़ा रखना. देन है इन विच इस्लामिक मंथ डू मुस्लिम्स ऑब्जर्व ऑब्लिगेटरी फास्टिंग, कौन सा ऐसा महीना है जिसमें मुसलमान जो है ना फ़र्ज़ी रोज़े रखते हैं? तो वो रमज़ान का महीना है. वैसे आप आगे पीछे भी रोज़े रखते रहते हैं, मुहर्रम के 2 रोज़े रख लिए, शाबान पूरा ऑलमोस्ट रोज़े रख रहे होते हैं कुछ. ठीक है, तो अब कौन सा ऐसा महीना है कि जहाँ पे फ़र्ज़ी रोज़े आप रखते हैं? तो वो रमज़ान का महीना है. फास्टिंग ड्यूरिंग रमज़ान इज़, जो रमज़ान में आप फास्टिंग करते हैं ये क्या है? कहता है 1 ऑफ द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, ये इस्लाम के 5 पिलर्स में से एक पिलर है, एक रुकन है. द ऑब्लिगेटरी फास्ट बीइंग एट, कब जो है ना फास्ट मतलब कब ये रोज़ा आप रखते हैं? तो एट डॉन मतलब सुबह के टाइम, फजर सूरज जो आपका तुलू होने से पहले, इवन के फजर की जो अजान है उससे पहले आप जो है ये रोज़ा रखते हैं. द ऑब्लिगेटरी फास्ट एंड्स एट, ये आपका जो रोज़ा है कब ख़त्म होता है? तो सनसेट के टाइम, मतलब जब मगरिब की नमाज नॉर्मली हो जाती है. देन आगे कुछ MCQs जो है वो स्किप करते हैं और हम चलते हैं हज की तरफ. कहता है हज इज़ ऑब्लिगेटरी ऑन अ मुस्लिम हु इज़
حج کس پہ جو ہے وہ اوبلیگیٹری، کس پہ فرض ہے؟ کہتا ہے فزیکلی اینڈ فائنینشلی ایبل، وہ بندہ جو فزیکلی طور پہ فائنینشلی طور پہ ایبل ہے، قابل ہے، ود ریکوائرڈ کنڈیشنز فلفلڈ، اور تمام تر جو کنڈیشنز ہیں ریکوائرڈ ہیں وہ فلفل کر رہا ہے، تو اس پہ حج جو ہے وہ فرض ہے۔ ہاؤ مینی ٹائمز از حج اوبلیگیٹری فار اے پرسن ہو فلفلس اٹس کنڈیشنز، تمام طرح حج کی کنڈیشنز جو ہے وہ پوری کرتا ہوا جو انسان ہے اس پہ حج زندگی میں کتنی دفعہ فرض ہے؟ تو ونس ان اے لائف ٹائم، یعنی زندگی بھر میں ایک دفعہ تو حج فرض ہے، اس کے علاوہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، نیکی کا کام ہے، لیکن فرض صرف ایک دفعہ ہے، ٹھیک ہے۔ دین وچ آف دا فالوئنگ از دا کریکٹ آرڈر آف دا 5 پلرز آف اسلام، کریکٹ آرڈر کون سا ہے اس میں سے 5 پلرز آف اسلام کے؟ سب سے پہلے شہادت آتی ہے، دین نماز، دین زکوٰۃ، دین روزہ، دین حج، ٹھیک۔ وچ پلر کمز امیڈیٹلی آفٹر شہادت، شہادت کے بعد فوراً کون سا رکن آتا ہے؟ صلاح کا، مطلب نماز کا ذکر آتا ہے۔ وچ پلر کمز امیڈیٹلی آفٹر صلاح، صلاح کے بعد مطلب نماز کے بعد کس کا ذکر آتا ہے؟ زکوٰۃ کا۔ اکثر جگہوں پہ تو قرآن پاک کے اندر ذکر ہے نا کہ نماز ادا کرو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرو، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ذکر ہے۔ وچ پلر کمز امیڈیٹلی آفٹر زکوٰۃ، زکوٰۃ کے بعد کیا آتا ہے؟ صوم، مطلب روزہ۔ اور وچ از دا 5th پلر آف اسلام، اسلام کا 5th پلر کون سا ہے؟ وہ حج ہے آپ کے پاس، ٹھیک۔ کچھ ایم سی کیوز ہم اسکپ کرتے ہیں، 46 سے آنورڈز اگین پڑھتے ہیں۔ واٹ از دا عربک ٹرم آف پلگرم، ٹھیک ہے، تو پلگرم حاجی کو آپ کو پتہ ہیں، تو حج سے ریلیٹڈ ہے، تو پلگرم کی جو عربک ٹرم ہے دیٹ از حج۔ کہتا ہے وچ اسٹیٹمنٹ اباؤٹ زکوٰۃ از کریکٹ، زکوٰۃ کے بارے میں کون سی ان میں سے اسٹیٹمنٹ کریکٹ ہے؟ تو دیٹ از اٹ بیکمز اوبلیگیٹری وین دا ریکوائرڈ کنڈیشنز ریگارڈنگ کوالیفائنگ ویلتھ آر فلفلڈ، یا تو آپ کے پاس 7.5 تولے سونا موجود ہے، اس کی ویلیو کی کوئی چیز موجود ہے، یا 52.5 تولے چاندی موجود ہے، یا اس کی ویلیو کی کوئی چیز موجود ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ آپ پہ زکوٰۃ جو ہے فرض ہے۔ فرائیڈے پریئر از ناؤن ایز، جمعہ کی جو نماز ہے اس کو کس نام سے جانا جاتا ہے؟ جمعہ پریئر، جمعے کی نماز کے نام سے۔ کہتے ہیں جی جمعہ پریئر از آفرڈ آن، جمعے کی جو نماز ہے وہ کب پڑھی جاتی ہے؟ تو فرائیڈے والے دن، ٹھیک ہے۔ وہ اکثر گاؤں دیہات میں بوڑھے جو بابے ہوتے ہیں ان کو لوگ تنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ بابا جی جمعہ جڑا نا پیر تے پہ گیا ہے، تو ٹھیک ہے، یہ آپ کو دیکھنے کو ملی۔ تو جمعے کی نماز کس دن ادا کرتے ہیں؟ جمعے کو ادا کرتے ہیں۔ وچ آف دا فالوئنگ کریکٹلی لسٹ آل 5 پلرز، یہ ہم اوپر بھی پڑھ چکے ہیں۔ یہ ہمارے آج کے MCQs تھے اسلامیات کے حوالے سے فردر مور، ٹھیک ہے، جس میں ہم نے عقائد کے بارے میں پڑھا ہے اور ارکان اسلام کے بارے میں پڑھا ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد ہم کچھ غزوات کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، جو کہ اسلام کی ہسٹری میں جو لڑی گئیں، اور مزید جو امپورٹنٹ چیزیں ہوں گی ان کے بارے میں دیکھیں گے، اور دین انشاءاللہ اپنا اردو کا جو پورشن ہے اس کو کور کریں گے۔ مزید اسی طرح سے ہمارا ٹیسٹ کی تیاری ہے وہ کنٹینیو رہے گی ٹل 5 سپتمبر، ٹھیک ہے۔ 6 ستمبر کو آپ کا ٹیسٹ ہے، 5 سپتمبر تک اسی طرح ہم کلاسز کرتے رہیں گے، آپ کے ساتھ امپورٹنٹ چیزیں شیئر کرتے رہیں گے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ ڈیلی بیسس پہ ان لیکچرز کو جو ہے وہ سنا کریں، سن کے جو ہے وہ تیار بھی کیا کریں، اور جو پرسنل اسٹیٹمنٹ اور ایسے کے ٹاپکس ہیں وہ لازمی طور پہ لکھا کریں، اس سے آپ کی پریکٹس ہوگی، ٹھیک۔ میں نے نہیں بار بار آپ کو کہنا ہے، کیونکہ میرے پاس کل رزلٹ آیا ہے، شاید آپ نے دیکھے بھی ہوں میرے اسٹیٹس، میرے پاس 500+ میسیجز آل دا ٹائم پینڈنگ رہتے ہیں، میں رسپونڈ کر رہا ہوتا ہوں پھر بھی پینڈنگ رہتے ہیں، ٹھیک۔ تو انسپائٹ آف آل دیز تھنگز میں آپ کے ساتھ کلاس کر رہا ہوں، ابھی آپ کی کلاس سے پہلے تقریباً 6 لیکچر میں کر چکا ہوں۔ ایون دین اگر میں لیکچر کر رہا ہوں تو مطلب ہے کہ میں فلی طور پہ جو ہے وہ کمیٹڈ ہوں کہ میں نے آپ کو کامیاب کروانا ہے۔ اب ایک کمٹمنٹ میری طرف سے ہے، ایک کمٹمنٹ آپ کی طرف سے چاہیے، جب آپ بھی سیم کمٹمنٹ کا مظاہرہ کریں گے تب آپ کامیاب ہوئیں گے، ادروائز نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، اگر کامیابی چاہیے تو 2 طرفہ ایفرٹ جو ہے وہ لازمی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو کرنی پڑیں گی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اپنے نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، تھینک یو۔